चलिए बच्चों, तो अब हमने जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें 12.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो में किया था। अब आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन 10, ठीक है। द एरिया of an equilateral the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as the center. A circle is drawn. Circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of shaded portion. Find area of shaded portion. Find the area of the shaded portion. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे बच्चों। यहाँ पर डायग्राम जो मैं दिया है, 3 सर्कल बनाना है। ये एक सर्कल, ये सर्कल 1, सर्कल 2 और ये है सर्कल 3। तो सर्कल 1 2 3, ठीक है बच्चों। चलिए तब हम क्या करेंगे, सर्कल 1 2 3 हमारे पास, हमें बीच में ट्रायंगल बनाना है। तीनों के सेंटर को जोड़ता हुआ एक ट्रायंगल है। अब सर्कल का जो रेडियस है, तो 2 रेडियस को मिलाएंगे तो एक साइड मिल जाएगा, है ना। चलिए सही बात है, A B C। चलिए ठीक है। शेडेड पोर्शन का एरिया ढूंढना है बच्चों। शेडेड पोर्शन कौन सा है यहाँ पे, ये जो ऑरेंज कलर से कलर कर रहा हूँ ना, दैट इज़ द शेडेड पोर्शन, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा शेडेड पोर्शन, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज अवर शेडेड पोर्शन। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बोला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। चलिए अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC जो है वो इक्विलैटरल है, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, √3/4 साइड स्क्वायर। चलो मतलब √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 17320.5, ठीक है। तो साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, देखो √3 की वैल्यू रखेंगे हम 1.73205, ठीक है ना। 5 डेसिमल तक मैंने √3 की वैल्यू रख दी है, अपॉन 4, तो साइड स्क्वायर
इक्वल्स टू 173,205/10 कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट हटा दूंगा 173,205,320/4 साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 173,205/10। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तो सटासट उड़ जाएगा, ये उड़ गया और ये उड़ गया। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 4/10, दैट इज साइड स्क्वायर क्या होगा 4/10 होगा ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पॉइंट हटाए तो नीचे जीरो रखने पड़े, 1 2 3 4 5, 2 3 4, ठीक है। चलिए तो ये ज़रा सा हटा देंगे हम इसको। तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5/10, 0 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया। तो इसको 200 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो साइड कितना आ गया 200 सेंटीमीटर, साइड मिल गया 200 सेंटीमीटर। तो ये पूरा साइड में ना, ये पूरा साइड 200 मिला है क्या, ये पूरा साइड 200 मिला है। तो रेडियस में अगर इसको डिवाइड बाय 2 करूँगा तो रेडियस मिल जाएगा। सो रेडियस इक्वल्स टू 200/2, दैट इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर एरिया मिल गया। अब जबकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, एज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, जबकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो हम क्या करेंगे, ईच एंगल 60 होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढेंगे, ये वाला, और जो भी एरिया है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, है ना, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर 1, ये एरिया ऑफ सेक्टर 2, एरिया ऑफ सेक्टर 3, सब अब सबकी रेडियस सेम है और एंगल सबके है 60 सेम है ना, एंगल तीनों के सेम है और तीनों के रेडियस सेम है, तो सेक्टर भी सेम होंगे। तो तीनों सेक्टर को ढूंढ के ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर, that is pi r square theta by 360, pi r square theta by 360, that is 22/7, नहीं 314 ले लेते हैं, 3.14 into 100 into 60/360। इसका आंसर कितना आएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया of 3 सेक्टर्स, अगर एक का एरिया 15700/3 है तो 3 सेक्टर का एरिया कितना होगा। मैंने आपको बताया कि तीनों की तीनों सेक्टर सेम है क्योंकि रेडियस सेम है और एंगल सेम है। 15700/3, 3 कट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेक्टर का एरिया आ चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन के लिए क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसमें से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो बीच वाला ऑरेंज पोर्शन मिल जाएगा। So now area of shaded portion, will be क्या हो गया, एरिया शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, यस और नो? दैट इज 17320.5 minus 15700 gives me 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भैया, तो ये आ गया है हमारा तीनों सेक्टर का एरिया। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, on a square handkerchief 9 circular designs, 9 circular designs, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made find the area of remaining portion, find area of remaining portion find the area of remaining portion of handkerchief ठीक है। चलिए 9 सर्कल बनाए, मैं आपको डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ। ये रहा एक हैंडकरचीफ। अब बच्चों इसमें 9 सर्कल बनाए। कितने बनाए? 9 सर्कल। जैसे कि ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, ये 9 सर्कल्स बनाए। ठीक है, अब इसका बीच का जो पोर्शन है ना, बीच का जो पोर्शन जो रह गया है, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ये पोर्शन, ये जो लाइट ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ना, ये हमें ढूंढना है। तो बच्चा अब लॉजिक लगाएं कैसे होगा ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया ढूंढ निकालेंगे, है ना। स्क्वायर माने हैंडकरचीफ का एरिया। फिर हम क्या करेंगे, एक सर्कल का एरिया ढूंढ निकालेंगे। एक सर्कल के एरिया को ढूंढ निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे और स्क्वायर के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे। सबका रेडियस सेम है। यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेरा डायग्राम थोड़ा सा फिजी बना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है। ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। The circles touch each other. The circle touches each other. ओके चलिए, मतलब इसका डायमीटर, फिर इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, ये तीनों के डायमीटर को अगर जोड़ देता हूँ मैं तो मुझे साइड ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ओके, सो 3 इंटू, अभी यहाँ पे अब देखें, ये 3 इंटू डायमीटर ऑफ ईच सर्कल इक्वल्स टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, करेक्ट, साइड ऑफ अ स्क्वायर। चलो अब डायमीटर मतलब 2 इंटू आर, सो 3 इंटू डायमीटर की जगह पे 2r लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब ये 6r हो गया। r कितना दिया है? 7, दैट इज
42 सेंटीमीटर क्या आ गया, इक्वल्स टू साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर क्या आ चुका है बच्चों, 42 सेंटीमीटर क्या आ चुका है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ एक सर्कल क्या है ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 into 7 into 7, that is 154 centimeter square. Now area of 9 circles, area of 9 circles, that is 9 into 154, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आंसर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन so area of remaining portion would be area of square minus 9 times area of circle। चलो भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 1764 माइनस 9 इंटू एरिया कितना है 1386। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा आपका आंसर, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, इन फिगर OACB is a quadrant of a circle, with center O and radius 3.5 centimeter. If OD equals to 2 centimeter, find area of number 1 quadrant OACB, number 2 shaded region। चलो तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। चलिए, अब शेडेड पोर्शन क्या है, ये है शेडेड पोर्शन, ये है हमारा शेडेड पोर्शन। ठीक है, चलिए अब सबको नाम दे देंगे, हम सबको भी नाम दे देंगे ना। अरे A, C, B, D, अरे सॉरी, इसको नाम दे देंगे O और ये है D। ठीक है ना, ये O है। ठीक है, चलिए 90 डिग्री है, इसका लेंथ कितना दिया है 3.5 दिया है, और ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें रेडियस कितना दिया है, यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, है ना।
अब आप बोलेंगे सर ये रेडियस कैसे आया 1 सेंटीमीटर, तो भैया आप देख सकते हैं डायग्राम में ही, ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं सर्कल का सेंटर कितना दिया है, सर्कल का सेंटर कितना दिया है ओ, और उसका रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या लेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना लेंगे, अब बताएं क्वाड्रेंट का रेडियस कितना लेंगे 1, क्वाड्रेंट का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या तो फिर नहीं बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा कितना है 90 अपॉन 360, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, चलो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो मिल गया, चलो ये मिल गया ना, ये मिल गया, अब क्या चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब डायग्राम देखो बच्चों, ये समझने की बात है, लॉजिक की बात है कि अगर ये पूरा क्वाड्रेंट है, ये है पूरा क्वाड्रेंट, तो उसमें से मैं अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। चलिए तो ट्रायंगल का एरिया ढूंढेंगे और क्वाड्रेंट में से माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि 90 डिग्री है, हाफ इंटू बेस कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, बात एक ही है, 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2, वैन यू विल कैलकुलेट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा भैया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए भैया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 77/8 माइनस 3.58, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड व्हेन यू विल माइनस इट यू विल गेट, या तो ऐसा, चलो ऐसे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, यहाँ पे अभी 8 है तो 77, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर अभी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28, दैट इज़ 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, इन फिगर अ स्क्वायर, इन फिगर अ स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant OPBQ if OA equals to 20 centimeter, find area of shaded region, find area of shaded region।
पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14, ठीक है ना। चलिए तो डायग्राम बना लेंगे बच्चों, पहले अच्छा से एक डायग्राम बना लेंगे। चलिए भाई, तो ये है शेडेड पोर्शन, दिस इज़ द शेडेड पोर्शन, ओके, ठीक है। चलिए बच्चों सबको नाम दे देते हैं। ओ ए पी बी सी क्यू, स्क्वायर मतलब हर जगह 90 डिग्री। रेड डिस्टेंस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, चलिए देखते जाएंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल ओ ए बी। चलिए यहाँ से बना दिया ट्राइंगल ओ ए बी ना, ओ ए बी पाइथागोरस लगाएंगे। ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, स्क्वायर है मतलब सारे साइड सेम, अगर ओ ए 20 है तो ए बी भी 20 होगा, है ना। ओ बी क्या होगा 20√2, क्या होगा 20√2। चलिए तो ये जो ओ बी है, ये ओ बी क्या इसका पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है इस सेंटर से, और ख़त्म क्या यहाँ पे इस आर्क पे ख़त्म हो रहा है। तो क्या मैं अब इस ओ बी को ऐसे रेडियस बोल सकता हूँ, है ना। ओके वेरी गुड, रेडियस बोल सकते हैं इसको। चलिए अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ढूंढेंगे। अब अपने को शेडेड पोर्शन चाहिए ना, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ढूंढेंगे। ओ पी क्यू बी पी, ओ क्यू बी पी क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढ लेंगे, माइनस स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो येलो पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 20√2, 20√2 सेंटीमीटर, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, so area of quadrant would be pi r square theta by 360, that is 3.14 into 20√2 का स्क्वायर, थीटा कितना 90 क्योंकि स्क्वायर है, बाय 360। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली विल गेट एन आंसर ऑफ 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिल गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमें पता ही है, साइड स्क्वायर, साइड कितना भी 20, 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए भाई, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 400 इक्वल्स टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, क्या आ गया ये हमारा फाइनल आंसर।